प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के सुझाव देने के बाद किसानों को प्राकृतिक खेती के तौर तरीकों के बारे में अवगत कराया जा रहा है। इसी उद्देश्य से देपालपुर में एक दिवसीय कार्यशाला व प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। देपालपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुसार किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी को लेकर देपालपुर में एक दिवसीय कार्यशाला व प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को प्राकृतिक खेती के तौर तरीकों के बारे में अवगत कराया गया, जहां कलेक्टर मनीष सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान कृषि वैज्ञानिकों के अलावा कलेक्टर द्वारा प्राकृतिक खेती के मुख्य आधार स्तंभ बीजामृत, जीवामृत, निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निस्त्र के बारे में विस्तार से बताया, जिसे किसानों ने खूब पसंद किया। बता दें कि प्राकृतिक खेती सबसे सहज और सरल है। प्रकृति में सभी पेड़ पौधे आपसी संबंधों पर आधारित होते हैं। प्राकृतिक खेती का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें रासायनिक खाद और उर्वरकों, खरपतवार नाशक और फफूंद नाशक की आवश्यकता नहीं होती है। इसका सीधा लाभ किसानों को तो होता ही है, इसके अलावा भूमि को असीमित लाभ होता है। किसानों की आर्थिक दशा सुधारने में एकमात्र विकल्प प्राकृतिक खेती है। इस जनपद कार्यालय में देपालपुर में प्राकृतिक खेती को लेकर के यहाँ के जितने सभी पंचायतों के जो प्रमुख किसान भाई थे हमारे, उनको बुला करके एक पूरा ब्रीफिंग सेशन था, वर्कशॉप टाइप की थी, जिसमें हमारे रिसोर्स पर्सन जो एक्सपर्ट्स हैं इस क्षेत्र में वो भी आए थे। इस क्षेत्र के किसान जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं वो भी आए थे, और अन्य क्षेत्रों से भी जो हमारे ऐसे किसान जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उन्होंने भी अपने अनुभव साझा किए। प्राकृतिक खेती में खाद को लेकर के जो जीवामृत है, जो घन जीवामृत है या बीजामृत है, कैसे बनाया जाता है, क्या फ़ायदा है। केवल एक गाय, जो देशी नस्ल की एक गाय 30 एकड़ की खेती के लिए कैसे खाद का 100% खाद उपलब्ध करा सकती है, जीवामृत के रूप में, घन जीवामृत के रूप में या बीजामृत के रूप में। इसी प्रकार से हमारे घर में जो वस्तुएँ हैं, चाहे तम्बाकू एक खरीद के ले आए, चाहे हरी मिर्ची हो, चूना हो, इसको कैसे, और पत्तियों की जो पेड़ों की पत्तियां हैं, नीम हो गई, अलग अलग करंज हो गया, अलग अलग जो वृक्ष रहते हैं उसके बारे में बतलाया गया किस प्रकार से लगभग न्यूनतम कॉस्ट में कीटनाशक भी बनाए जा सकते हैं घर में, और लगभग न्यूनतम और ज़ीरो कॉस्ट में खाद भी बनाई जा सकती है। 3 प्रकार की जो आज खेती हो रही है, रासायनिक खेती हो रही है, एक जैविक खेती हो रही है, और तीसरी जो प्राकृतिक खेती जिसके लिए हम लोग आज आए हैं। प्राकृतिक खेती ऐसी है जिसमें किसान के जेब से लगभग न्यूनतम राशि निकल रही है। अगर उसको कंपेयर करें जैविक खेती से और रासायनिक खेती से, तो केवल 2-4% ही राशि निकल रही है, और बाकी उसका खाद और कीटनाशक स्वयं भी घर पे तैयार हो रहा है। जहाँ तक उत्पादन का बात है उसके बारे में क्वेश्चन हुए, तो ये बतलाया गया कि उत्पादन कमी नहीं होगी, किंतु यह भी बतलाया गया कि अगर शुरू के समय में आप कुछ क्षेत्र लीजिए ताकि आपकी ट्रेनिंग हो जाए इसमें, क्योंकि शुरुआती दौर में कब जीवामृत उपयोग करना है, कब घन जीवामृत करना है, कब बीजामृत करना है, किस प्रकार से कीटनाशकों का उपयोग करना है, किसानों को थोड़ा ट्रेन होने में टाइम लगता है। जहाँ इन सब चीज़ों में कमी आती है तो उत्पादन में कमी लाती है शुरू में। अगर किसान ट्रेन हो जाता है और किसान अपना ट्रेन के रूप में सही समय पर सबका उपयोग करता है तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आती, यह भी स्पष्ट किया गया। यह भी बतलाया गया कि जो ज़मीन की स्थिति है अब लगभग ज़मीन की उपजाऊ वैल्यू ख़त्म होने लग गई है। अब ज़मीनों में कार्बन कंटेंट बहुत कम हो रहा है। अगर ये प्राकृतिक खेती करते हैं तो 3 से 4 साल में कार्बन कंटेंट इम्प्रूव होगा, और एक सीमा के बाद लगातार प्राकृतिक खेती करने से 3 से 5 साल में। इसी उद्देश्य को लेकर कार्यशाला में प्राकृतिक खेती के तत्व जैसे जीवामृत और फसल रक्षक तैयार करने के तौर तरीके भी किसानों को बताए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़।